बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो क्रोमेटोग्राफिक है फ्रॉम टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। तो चलो चलते हैं और क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? देखो, इसका मीनिंग है क्रोमो मतलब कलर, ग्राफी मतलब टू राइट। देखो, जब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था, तो इसके ज़रिए से लोग कलर्स, डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट को ऑब्टेन करते फ्रॉम मिक्सचर। इसी वजह से इसका मीनिंग भी ये लिखा हुआ है कि क्रोमो मीन्स कलर, ग्राफी टू राइट। मतलब कि एक मिक्सचर से हम किसी कंपोनेंट को ऑब्टेन करें, हासिल करें। वो कंपोनेंट या तो एमाइनो एसिड भी हो सकता है, या प्रोटीन भी हो सकता है, और कलर्स भी हो सकते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से हम सेपरेट करते हैं क्या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर, आर सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर। एक टाइप मॉलिक्यूल से दूसरे को हम हासिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में है, जैसे कि हम अगर कलर को ऑब्टेन करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, या प्रोटीन को, या एमाइनो एसिड को। जो प्रोटीन का यूनिट है वो एमाइनो एसिड है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल के बाद फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो, हमारे जिंदगी में भी किस्म किस्म के फेज आते हैं। कभी हम खुश होते हैं, तो कभी हम गम में। अल्लाह ताला हमें गम से बचाए, ठीक है। तो फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी में जो पहला फेज है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। अब ये वो फेज है जब हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये साकिन होता है, स्टेशनरी होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। तो उस फेज को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। इसको मजीद और भी समझेंगे डायग्राम के जरिए से, आपको और मजीद ये जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल में है सेलुलोज, सिलिका। जो ये है स्टेशनरी फेज का एग्जाम्पल। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस, लेकिन ज्यादातर ये जो है क्या होता है? सॉलिड होता है। तो उसके बाद मोबाइल फेज है, ये फेज है, ठीक है। टाइप वो दूसरी तरफ पर है। तो मोबाइल जो फेज है, वो फेज जब हम प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो जो ये फेज है ये क्या करता है? मोबाइल मींस मोशन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये भी इंस्टा डायग्राम के जरिए से आपको बहुत और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज होता है, वो जो सॉल्वेंट होती है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज पर? सॉल्युबिलिटी पर, मॉलिक्यूलर मास पर, साइज पर, डेंसिटी पर। देखो, अगर सॉल्वेंट में कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट में एक चीज ले लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आए। कलर में लेता हूं। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उसका मोशन भी ज्यादा होगा। अगर उसका साइज कम है, तो मोशन ज्यादा करेगा। अगर उसका साइज बड़ा है, तो मोशन कम करेगा। अगर उसकी डेंसिटी डेंसिटी तो मैंने बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह जो है अगर कलर की जगह और चीज ले ली जाए, एमाइनो एसिड लिया जाए। अगर एक एमाइनो एसिड है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसका डेंसिटी क्या? इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अगर कंपोनेंट कलर के बजाय मैं एमाइनो एसिड ले लूं, ठीक है, वो जो मोबाइल फेज है, वो जो सॉल्वेंट है, अगर मैं एमाइनो एसिड को जो है उस मिक्सचर से सेपरेट करूं, तो मैंने कहा कि वो साइज पे, मॉलिक्यूलर मास आर मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्युबिलिटी पर, और डेंसिटी पर। अगर उस एमाइनो एसिड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी, तो मैंने बताया कि अगर किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो पानी में ऊपर सरफेस पर रहता है या नीचे जाता है? तो वो नीचे जाता है ना, नीचे जाता है जब उसकी डेंसिटी ज्यादा हो। लेकिन इसकी डेंसिटी तो कम है,
तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा अपनी वॉल्यूम के मुताबिक, और एक इस तरह जो है नक्शा बनाएगा उस पेपर पर या उस कलम में। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? तो ये हुआ मोबाइल फेस। सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो मोशन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है तो मोशन कम होगा, क्योंकि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो साइज भी बड़ा हो गया ना। इसी वजह से अगर उसका मॉलिक्यूलर मास कम है या साइज कम है तो ज्यादा मोशन करेगा। अगर ज्यादा है आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो कम मोशन करेगा, लेकिन अगर कम है तो ज्यादा मोशन करेगा। इसी तरह डेंसिटी भी। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पर आते हैं। पहला जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और दूसरा जो है वो कलम क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, इस टाइप के ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को एक सॉल्वेंट में डीप करते हैं, और उस जो सॉल्वेंट को डीप करते हैं जिस पेपर को, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से हम जो कंपोनेंट हमें चाहिए, मैं कलर लेता हूं, ठीक है, फिर से मैं कलर लेता हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। फिर उस कंपोनेंट को हम जो है हासिल करते हैं, किसकी वजह से, एक क्रोमेटोग्राम ले लिया, एक कंटेनर में मैंने पहले से सॉल्वेंट रखा हुआ है, उसको उस कलर को मैंने उस पेपर को मैंने डीप कर दिया, उसमें डुबोया। फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन उसको कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक कागज का टुकड़ा लूं और उसको पानी में डुबाऊं, तो वो जो पानी होती है वो खुद ब खुद उस पेपर में अंदर जाती है। इस एक्शन को इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, मोशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि अगर हम सेपरेशन करें किसकी वजह से, क्रोमेटोग्राम और क्रोमेटोग्राफ पेपर, तो इसको हम पे क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उस प्रोसेस को। लेकिन जो प्रोसेस ऑब्टेन होता है किसकी जगह से, क्रोमेटोग्राम की जगह से। मिसाल के तौर पर पेपर क्रोमेटोग्राफी टू फेस है, स्टेशनरी और मोबाइल। देखो ये स्टेशनरी है, यहां पर मैंने ये जो क्रोमेटोग्राम है, मिसाल के तौर पर ये मैंने सॉलिड ले लिया। अब ये जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, इस वक्त ये जो है किस हालत में है, स्टेशनरी में है। अगर इनमें वाटर मॉलिक्यूल है तो वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब ये मोशन नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्टेशनरी फेस है। और ये भी जरूरी समझे कि ये अगर नॉन पोलर है तो वो पोलर होना चाहिए, अगर ये पोलर है तो वो नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझाऊंगा। तो इस पेपर को मैंने ले लिया, ये बिल्कुल ये जो है स्टेशनरी फेस में है, इसका जो कंपोनेंट, इसमें जो चीजें है वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसको मैंने ले लिया और यहाँ पर जो है मैंने रख दिया और इसमें थोड़ा सा डुबो दिया। अब अगर हमें चाहिए कि इस सॉल्वेंट से हमें कलर ऑब्टेन हो, तो वो कलर अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के मुताबिक, अगर मिसाल के तौर पर एक कलर को मैं ऑब्टेन करना चाहता हूं, एक कलर पिंक है, मिसाल है, ठीक है, एक कलर पिंक है, ब्लू है, ऑरेंज है। अगर ऑरेंज का जो है साइज, वैसे मैं एक मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में, अगर ऑरेंज का साइज कम है तो वो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ब्लू का साइज उससे जो है थोड़ा कम है तो यहाँ पर, तो वो यहाँ पर, इसी तरह जो है वो इन पर जो एक लेयर बना देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी। इस तरह भी हम लेते हैं अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, साइज बड़ा हो गया, तो मोशन कम करेगा, तो वो यहाँ पर रह जाएगा, इसी तरह वो, इसी तरह वो दूसरा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? एक पेपर ले लिया, उसको मैंने यहाँ पर इस सॉल्वेंट में डुबो दिया, और इस सॉल्वेंट से मैं क्या ऑब्टेन करना चाहता हूँ, कलर को ऑब्टेन करना चाहता हूँ, तो वो कलर अपने आप को इस तरह अरेंज कर देंगे जिस तरह उसकी सॉल्युबिलिटी है, और मॉलिक्यूलर मास है, और डेंसिटी है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं हम कि अगर इस सॉल्वेंट से, किसके जरिए से, इस क्रोमेटोग्राम के जरिए से मैं अमाइनो एसिड लूं, ठीक है, अमाइनो एसिड के भी टाइप्स है। ठीक है, अगर मैं अमाइनो एसिड लूं और एक अमाइनो एसिड है उसका साइज कम है, तो वो मोशन तेज करेगा, वो इन जो स्टेशनरी फेज में उनमें से जल्दी जल्दी इस तरह जाएगा और यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दूसरा अमाइनो एसिड है, उसका साइज उसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा है, तो फिर वो